फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पहले ही मेंशन किया था कि बिफोर यू कंस्ट्रक्ट प्लीज़ एंगेज सिविल प्रॉपर इंजीनियर। पर्सन सिविल इंजीनियर जो कि इस चीज़ को मेक श्योर करे कि जिस लेवल पे आपका घर बन रहा है इज़ इट अ प्रॉपर लेवल, कि जब फ्लड आएगा कोई भी आफत आती है उसके पैरामीटर्स देखकर ही आगे हम फोरसीन करते हैं कि सपोज सिस्मिक लोड्स हैं उनको भी हम देखते हैं कि सिस्मिक लोड्स आएंगे, विंड लोड है, फिर ये फ्लड है, कोई भी आफत है उसको देखने के बाद ही एक इंजीनियर उस जगह पे एक स्ट्रक्चर बनाता है। सही। तो सबसे पहले तो उस बंदे को एंगेज करें और फिर ये देख लें कि अगर आपके घर अंडर कंस्ट्रक्शन था और फ्लड आ गया, उसमें अगर क्रैक्स नहीं आए हैं देन दैट्स ओके। और अपने ये भी देख लें कि इस बार फ्लड का लेवल और पिछले कुछ सालों में जैसे 2022 में और 2010 में आया था फ्लड, उस वक्त वाटर लेवल क्या आया था। सही। उस हिसाब से आप फ्यूचर के लिए आप यू हैव टू रेज योर फ्लोर्स सही। एंड योर वॉल्स सो अच्छा। यू कैन प्रोटेक्ट फ्रॉम योर स्ट्रक्चर फ्रॉम द फ्लड। लेकिन देखिए, पुराने ज़मानों में जब घर बनाए जाते थे तो उनकी छतें काफ़ी ऊँची रखी जाती थीं जी, वेंटिलेशन के लिए, कूलिंग के लिए। लेकिन जैसे-जैसे हम टेक्नोलॉजिकली एडवांस हुए, हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिए। एग्जैक्टली। यूजुअल सोसाइटीज़ के स्टैंडर्ड बने हुए हैं। छतें एक पहला लेंटर एक जगह पे डलता है, दूसरा एक जगह पे डलता है। घर की जो नींव बनती है या जो बुनियाद बनती है, वो डिफरेंट उसका एक पूरा पैरामीटर होता है जिसको जो अच्छी सोसाइटीज़ हैं उसके बाद उसका वो टेस्टिंग का सर्टिफिकेट भी देती हैं कि जी जी, उन्होंने क्वालिटी चेक कर लिया है। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर जो आपकी ही अगर हिदायत पे चलें, अगर फ्लोर्स ऊंचे कर लें, तो ये तो एक तरह से क्योंकि हमारे पास अब मार्जिन नहीं है छतों को ऊंचा करने के, जी, क्योंकि एक स्टैंडर्ड लेवल पे छत डल गई है, तो अगर फ्लोर ऊंचा करते हैं लेट्स से, तो ऑब्वियसली ओवरऑल रूम की हाइट और कम हो जाएगी, उसकी वेंटिलेशन और खराब हो जाएगी, गर्म वो ज्यादा रहेगा क्योंकि गर्म हवा को निकलने का या स्टोर होने का रास्ता नहीं है। तो क्या ये बात कही जा सकती है कि उन घरों को रिकंस्ट्रक्ट करने की जरूरत है अब इसके बाद? नहीं, ये सोसाइटी को फिर सोचना चाहिए ठीक। कि जो हमने पैरामीटर्स रखे हैं, जो उन्होंने पैरामीटर्स रखे हुए हैं, जो उन्होंने एसओपीज बनाई हुई है, क्या वो सही हैं? हम्म। देन दे हैव टू रीन्यू देयर एसओपीज ओके। और लाइक जो भी उनके पैरामीटर्स हैं उनको रीन्यू करें, उनको रिफर्बिश करें सही। ताकि आगे भी फ्यूचर में इन चीज़ों से बचा जाए। करेक्ट। जी, अच्छा, एक तो 2 तरह के खतरे होते हैं मेरी नज़र में। जब सैलाब एक तो आ गया, एक तो इमीडिएट लॉस है जो कि आपको हुआ ही हुआ। आपका फर्नीचर खराब हुआ, आपकी दीवारों में सीपेज आ गई, आपकी बुनियादें लेट्स से कमज़ोर हो गईं। इसके बाद फिर